अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 14 एनबीटी हम लोगों ने स्टार्ट करा था। इंटरेस्ट एंड एनबीटी का चैप्टर हमारा चल रहा था। अब ये हमारा है लेक्चर नंबर 15। पिछले लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने सम ऑफ एनबीटी कैलकुलेट की थी एनुअल बेस पे, कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था। दोबारा से सम ऑफ एनबीटी कैलकुलेट करा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन आप लोग देखें, लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ एनबीटी। सम ऑफ एनबीटी निकालें इफ ₹70,000, अगर 70,000 इन्वेस्टेड एट एवरी 6 मंथ्स, अगर 70,000 इन्वेस्ट किए जाएं हर 6 महीने बाद, फॉर 5 years, 5 साल तक, यानी कि एक साल में 70,000 रुपए 2 बार इन्वेस्ट किए जाएंगे। 70,000 एट एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद इन्वेस्ट किए जाएं। कितने साल तक? 5 साल तक। एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट 4% है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हाफ ईयरली बेस पे। हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, बाय एनुअली एक ही बात है, तीनों के सेम मतलब है। अब यहां पे आ गया हमारा हाफ ईयरली, फॉर्मूले में चेंज नहीं होगी, डेटा जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे हम लोग करते थे हाफ ईयरली वगैरह में, उसी तरीके से बनेगा। देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है? 70,000। उसके बाद टी, टाइम 5 years, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली में टाइम 2 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ये आ गया 10। स्मॉल आर रेट 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100 0.04, डिवाइडेड बाय 2, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टाइम 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 0.02। ये हमारा डेटा बन गया। उसके बाद आगे फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ एनबीटी का। सम ऑफ एनबीटी का फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू R, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस R की पावर T माइनस 1 अपॉन R। कैपिटल R 70,000, वन प्लस R 0.02 की पावर T 10 माइनस 1 अपॉन R 0.02। 70,000 1.02, इन दोनों को प्लस कर दिया, की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.02। 70,000 1.02 की पावर 10, 1.02 पावर 10, 1.21899,442 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.02।
70,000 माइनस करेंगे 1 को 0.21899,442 डिवाइडेड बाय 0.02 70,000 इसको डिवाइड करेंगे 0.02 से 10.949,721 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70,000 से 766,480 766,480 ये हमारा फाइनल आंसर है। 766,480.4 आ रहा है, 0.4 को हमने इग्नोर कर दिया। ये हमारा सम ऑफ एनविटी का आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में था ये हाफ ईयरली। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग थोड़ी बहुत चेंजेस करके क्वार्टरली पे लेकर आते हैं तो क्वार्टरली में क्या चेंजेस आएगी? यहां पे मैं अमाउंट चेंज कर रहा हूं, ये थोड़ा सा टाइम सेव करने का तरीका होता है जिसके अंदर हम लोग जब क्वेश्चन करा रहे होते हैं रेगुलर क्लास में भी तो हम लोग थोड़ी थोड़ी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन को रब नहीं करते, टाइम सेव हो जाता है। उससे होता क्या है कि एक टाइम में अगर हमें एक क्वेश्चन समझ जाता है हम 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये हमारे लिए एक फायदा हो जाता है, स्टूडेंट के लिए एक फायदा होता है। इसको मैं रब कर रहा हूं, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब क्वेश्चन हो गया फाइंड द सम ऑफ एनविटी इफ ₹30,000 इन्वेस्टेड एट एवरी 3 मंथ्स। 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे हर 3 महीने बाद फॉर 4 इयर्स 4 साल तक एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली कैलकुलेशन होनी है, हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अमाउंट दिया हुआ है 30,000, कैपिटल आर अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एनविटी 30,000, टी टाइम 4 इयर्स, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से क्योंकि अब क्वार्टरली है, 4 4 जा 16, रेट 8%, 8 डिवाइडेड बाय 100 0.08, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। क्वार्टर का मतलब होता है एक चीज के 4 हिस्से, क्वार्टर का मतलब एक चीज के 4 हिस्से। क्वार्टरली 4 से डिवाइड किया 0.02, टाइम जिससे मल्टीप्लाई होगा रेट उससे डिवाइड होगा। फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है S इज इक्वल टू कैपिटल R 1 प्लस R की पावर T माइनस 1 अपॉन R। वैल्यूज को पुट करते हैं, कैपिटल R 30,000, 1 प्लस स्मॉल r 0.02 पावर T
16 -1 अपॉन R 0.02, 30,000 1.02 प्लस कर दिया इन दोनों को, इसकी पावर 16 -1 अपॉन R 0.02, 30,000 1.02 की पावर 16, $1.372 785 705 -1 divided by 0.02, वन को माइनस करेंगे 0.372 785 705 डिवाइडेड बाय 0.02, इनको दोनों को डिवाइड करेंगे, $30,000 18.639 285 25 मल्टीप्लाई कर देंगे 559178.5 559178.5, तो ये 79 हो जाएगा। ये आ गया हमारा सम ऑफ एनवीटी का आंसर। मेरा आंसर आ रहा था 559178.55। 5 या उससे ऊपर का डिजिट जब पॉइंट्स के बाद होता है तो पॉइंट से पहले आप 1 रुपए बढ़ा दें। 78 को मैंने क्या कर दिया 79। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 15 जो है उसके अंदर हमारे जो 2 क्वेश्चन आज मुझे सॉल्व कराने थे वो मैंने आपको कराए। एक हमने किया है इसको सेमी एनुअली के थ्रू और सेकंड क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया है क्वार्टरली के थ्रू। 2 क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए, दोनों कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई। फॉर्मूले में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आएगी, फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा इसके अंदर R1 + R⁻t - 1 अपॉन R। वर्किंग करते वक्त बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि वर्किंग के अंदर कोई गड़बड़ ना हो, वर्किंग प्रॉपरली करें, पहले इन दोनों को प्लस करें फिर 16 से डिवाइड करें। गड़बड़ नॉर्मली इसमें आती कहाँ पे है, 4 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, 4 से डिवाइड करना भूल गए, रेट या टाइम गलत निकालेंगे। जाहिर सी बात है अगर आपका रेट गलत निकाला आपने, आगे उसी रेट को आप पुट कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर भी गलत आएगा, मार्क्स कम आते हैं। और ये बात जहन में रखिएगा, एक मिस्टेक जो है ना वो डिफरेंट टीचर के नजदीक डिफरेंट होती है। हम लोग ये देखते हैं जैसे कि बोर्ड में 2 दोस्त हैं, दोनों के पेपर बिल्कुल सेम हुए, आपस में डिस्कस भी किया, बिल्कुल सेम पेपर है, बिल्कुल एक मटेरियल लिखा, राइटिंग भी बहुत दोनों की तकरीबन सेम है। एक के मार्क्स आ रहे हैं 100 में से 80, एक के मार्क्स आ रहे हैं 100 में से 88। क्या फर्क था? फर्क ये था एक की कॉपी एक टीचर ने चेक की, दूसरे की कॉपी दूसरे टीचर ने चेक की, तो मार्क्स देने में थोड़ा सा फर्क था। इसी तरीके से छोटी सी मिस्टेक को पास टीचर कम मार्क्स काटते हैं, कम मार्क्स डिडक्ट करते हैं। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपने 4 से डिवाइड करना भूल गए, फॉर्मूला सही लिखा है, प्रेजेंटेशन सही की है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो इसके आपको 2 या 3 नंबर दे देंगे, कुछ ऐसे हैं नहीं यार आंसर तो गलत है, क्वेश्चन ही काट दिया, 0 मार्क्स ही नहीं दिए। तो डिपेंड करते, तो ये भी दुआ करनी चाहिए कि बोर्ड में जब आपकी कॉपी चेक हो तो किसी अच्छे टीचर के हाथ में जाए जो थोड़ा सा मार्क्स देने वाला हो। एक एडवांटेज हो आप लोगों को जिसमें आप लोगों को थोड़े बहुत मार्क्स मिल सकें।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी समझाऊंगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है। फॉर्मूले के अंदर थोड़ी सी चेंजेस है, बस क्वेश्चन के अंदर चेंजेस आएगी। क्या आ जाएगी, उसमें मेंशन होगा फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि जब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे लॉन्ग में, तो नॉर्मली उसमें दोनों चीजें मालूम करने के लिए आती हैं, फाइंड द सम ऑफ एनबीटी एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी के एक दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम 5 ईयर के इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे 5 ईयर के क्वेश्चन क्या क्या है। उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब लॉन्ग में दोनों चीजें पूछेंगे तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या निकालेंगे बाद में क्या निकालेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जब मिलेंगे हम लोग, तो आप लोगों से मैं मिलूंगा, तो आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनबीटी के साथ। अकाउंटिंग को, मैथ्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दें, बहुत ज़्यादा इसको फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं ये दोनों। और किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो टीचर से ज़रूर पूछें। ऑनलाइन लेक्चर आप लोग ले रहे हैं, लेक्चर को ज़रूर गौर से सुनें, बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से सुनें। A1 के आप लोग स्टूडेंट हैं ज़्यादातर, जो अभी जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं, बाद में A2 हमारी स्टार्ट होगी। कोशिश ये है कि सितंबर में सुनने में आ रहा है कि सेंटर खुल जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस वगैरह खुल जाएंगे, परमिशन मिलेगी। एक न्यूज़ ये भी आ रही है ग्रेजुअली मिलेगी, पहले यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी, देन उसके बाद कॉलेजेस स्कूल वगैरह खुलेंगे। तो होपफुली अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सेंटर खुल जाए ताकि आप लोगों से प्रॉपरली मुलाकात हो। बहरहाल नहीं भी हो तो ऑनलाइन क्लासेस हमारी इसी तरीके से चलती रहेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।